नमस्कार, हून टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। प्रदेश भर में एफडीए स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त कार्रवाई। प्रतिबंधित कफ सिरप और दवाइयों के खिलाफ हुई छापेमारी। सीएम धामी मंत्री धन सिंह के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। राजस्थान मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत के बाद बढ़ी है सख्ती। तो जिलों में औषधि निरीक्षक सक्रिय नमूने भी लिए जा रहे हैं। संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही, किस तरह की कार्रवाई अब देखने को मिल रही है उत्तराखंड में? कार्रवाई जारी है क्योंकि अभी हाल ही में देखने को राजस्थान और एमपी में जो बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। कब सिर्फ और अन्य छापेमारी की कब सिर्फ पीने से वहाँ बच्चों की मौत हुई है और इसी मामले को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मंत्री धन सिंह रावत ने निर्देश दिए हैं, जिसके बाद ताबड़तोड़ अभियान किया जा रहा है। प्रतिबंधित दवाओं के खिलाफ लगातार छापेमारी की जाए वो मानव पर देखने को मिल रही है। उसमें जो लोग निरीक्षक जो है सारे दूसरी कंपनियों और विक्रेताओं पर सबसे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो इसमें की जो कंपनियां हैं जो प्रतिबंधित है उसकी जो है दवाई को बिक्री की हो रही है, उसकी जांच पड़ताल जो है वो सरकार की जा रही है। इसके अलावा जो प्रतिबंधित जो दवाइयां हैं उनको ना बेचा जाए, इसके लिए भी लगातार दिए जा रहे हैं। खासतौर पर कहा गया कि जो दवाई जो संचालक होंगे उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अभी हाल ही में बड़ा मामला जो है वो कहीं ना कहीं राजस्थान में देखने को मिला है। और सबसे बड़ी बात ये रही कि ये वो कब सिर्फ थे जिनके नमूने खड़े हुए थे, उसके बाद उनकी बात की थी और किस तरह से वो पास हुई, किस तरह से। तो आपको बता दें कि बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, ये बात कही गई है। एफडीए स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त कार्रवाई देखी गई है और ऐसे में साफ तौर पर तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि किस तरह से छापेमारी की जा रही है। और पूरी तरह से मुख्यमंत्री ने भी इसका संज्ञान लिया, स्वास्थ्य मंत्री ने भी इसका संज्ञान लिया है और ऐसे में टीमें गठित की गई हैं। टीमें लगातार मौके पर पहुंची हुई हैं। योगेश, जैसे कि टीमें पहुंची हुई थी, किस तरह की बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिली इस दौरान? अब देखिए छापेमारी के दौरान जो है कब सिर्फ वो दवाइयों की जो वहाँ पर मौजूद थी उनके नमूने लिए गए हैं, क्योंकि जो प्रतिबंधित दवाइयां हैं वो तो वहाँ नहीं मिली है, अभी तक इस तरह की जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन जो वहाँ पर दवाइयां थी उनके नमूने जो है वहाँ पर जो टीम थी उनके द्वारा ली गए हैं। और इसके साथ साथ जो औषधि निरीक्षक हैं वो लगातार अपडेट हो गए हैं, क्योंकि वो लगातार जो है जा करके दवाइयों की सैंपल ले रहे हैं, नमूने लेते हुए वहां पर जो है कहीं ना कहीं उनको अब आगे भेजा जाएगा किस तरीके, क्योंकि एमपी और राजस्थान में जिस तरह मामला है उसके बाद उत्तराखंड में अलर्ट है और औषधि निरीक्षकों को साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि वह इलाकों में जाकर के इस तरह की दवाइयां तो नहीं बिक रही है, प्रतिबंधित कंपनियों की दवाइयां तो बिक्री में नहीं है, उन चीजों के आकलन करें, उनको देखें। और इसके साथ साथ उन्होंने सभी जो मेडिकल है उनको ये निर्देश दिए हैं कि वे अपनी दुकानों में बेचने वाली सभी दवाइयों का खाका जो है तैयार कर देंगे कि आखिरकार किस किस तरह की वो दवाइयां बिक रही हैं। उसके बाद वो फिर दोबारा निरीक्षण भी किया जाएगा। तो यानी कि देखा जाए तो जिस तरह से मामला है उसके बाद उत्तराखंड में भी अलर्ट हो गया है। हालांकि दुर्गम क्षेत्रों में किस तरह से इनकी निगरानी की जा रही है ये देखने वाली बात है, क्योंकि वहां पर जो है ना तो डॉक्टर होते हैं और बिना डॉक्टरों से वहां पर दवाइयां लेना और कहीं ना कहीं घातक हो जाता है। कितने मानक है वो मानक के अनुरूप वहां पर दवाई दी जा रही है नहीं दी जा रही है, तो निश्चित तौर पर यही चीजें घातक होती है। और ऐसे में जिस तरह से बच्चों के सिरप को लेकर के पूरा मामला आया उसके बाद से अलर्ट देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम धामी का आज पौड़ी दौरा, शहीद सम्मान समारोह में होंगे शामिल। कई अन्य योजनाओं का पर भी करेंगे घोषणाएं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये दौरा रहने वाला है। काफ़ी खास ये दौरा माना जा रहा है। पौड़ी में आज रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और ऐसे में शहीद सम्मान समारोह में शामिल भी होंगे, तो योजनाओं को लेकर भी घोषणाएं कर सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आज पौड़ी में दौरा रहने वाला है, जो कि काफी खास माना जा रहा है। सीएम के दौरे को लेकर व्यवस्थाएं चाक चौबंद भी कर ली गई हैं और कई अन्य योजनाओं पर भी घोषणाएं कर सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। शहीद सम्मान समारोह में आज शामिल होंगे। पौड़ी का यह दौरा काफी खास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का माना जा रहा है। तो आज सीएम धामी का पौड़ी में दौरा रहने वाला है, जो कि काफी खास माना जा रहा है और ऐसे में शहीद सम्मान समारोह में शामिल भी होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी।
कई अन्य योजनाओं पर भी घोषणाएं करेंगे। तो सीएम धामी का आज ये पौड़ी दौरा रहने वाला है, जो कि काफी खास है और ऐसे में व्यवस्थाओं को चाक चौबंद भी कर लिया गया है। कई अन्य योजनाओं पर भी मुख्यमंत्री घोषणाएं कर सकते हैं, ये भी बातें सामने आ रही हैं। लगातार ये भी देखा जा रहा है कि तमाम जिलों का दौरा मुख्यमंत्री धामी कर रहे हैं। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही, क्या कुछ कार्यक्रम आज के मुख्यमंत्री धामी के रहने वाले हैं? देखिए विशाल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जो है पौड़ी जाएंगे। पौड़ी के लिंचटाउन में जिस तरह से देखा जाए कि सही सम्मान में कार्यक्रम है उसमें प्रतिभाग करेंगे, समारोह रखा गया है और गढ़वाल रेजिमेंट सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में वो प्रतिभाग करेंगे। इसके अलावा जो है आज रात में स्टेडियम में जो है कार्यक्रम रखा गया है, उसमें भी वह शामिल होंगे। प्रीमियर लीग 2025 के समापन के दौरान वहाँ कार्यक्रम होगा, तो उसमें भी वह मौजूद रहेंगे। यानी कि देखा जाए तो तमाम जो कार्यक्रम आयोजित होंगे, आज में जो है प्रतिभाग करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह आएंगे। ऐसे में जो है सही सम्मान समारोह जो कार्यक्रम है वह महत्वपूर्ण रखा गया है। गढ़वाल रेजिमेंट सेंटर पर यह कार्यक्रम आयोजित होगा। वहाँ पर जो है शहीदों को सम्मान के साथ साथ वहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित भी करने का कार्यक्रम भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। तो इस पे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम को लेकर के तमाम जो तैयारियां हैं, सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम आता है, वो सभी जो है कर लिए गए हैं। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बड़ी खबर का रुख करेंगे हरिद्वार में। यूपी सिंचाई विभाग की भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को आज प्रशासन और सिंचाई विभाग की संयुक्त टीम ने हटवा दिया है। यह भूमि कुंभ मेला क्षेत्र की है, जिस पर कुछ लोगों ने झुग्गी झोपड़ियां, टीन शेड और 2 स्थायी कमरे बना रखे थे। सिंचाई विभाग ने कब्जाधारियों को 3 बार नोटिस जारी किए थे और मुनादी के माध्यम से भी सूचित किया गया था कि वो स्वयं अतिक्रमण हटा ले, लेकिन चेतावनी के बाद भी जब कब्जा मुक्त नहीं किया गया तो प्रशासन मौके पर पहुंचा और बुलडोजर से कार्रवाई भी की है। देखिए, ये सिंचाई विभाग की लैंड थी दूधिया बंद के इलाके में। यहाँ पर कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया था सिंचाई विभाग की लैंड पर। इन लोगों को सिंचाई विभाग द्वारा नोटिस भी दिए गए और 3 बार नोटिस दिए गए। उसके बावजूद भी इन लोगों के द्वारा एनक्रोचमेंट खुद नहीं हटाया गया। तो आज पुलिस प्रशासन और सिंचाई विभाग की टीम के द्वारा ये एनक्रोचमेंट खाली करवाए गए। तो मुनादी के माध्यम से कई बार सूचित भी किया गया लोगों को, लेकिन ऐसे में अतिक्रमण पर आज बुलडोज़र भी चलाया गया, क्योंकि लंबे समय के से ये बात कहने के बावजूद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया। और ऐसे में प्रशासन की टीमें आज खुद पहुंची और ये कार्रवाई को अंजाम भी दिया गया है। और संवाददाता संजय चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, किस तरह की कार्रवाई देखने को मिली है? विशाल जी, जितेंद्र जी द्वारा एसडीएम जितेंद्र जी द्वारा सिंचाई विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में पुलिस बल के द्वारा जितने भी सिंचाई विभाग की भूमि पर अतिक्रमण किया गया था वो हटाया गया। इनको पहले भी 3 बार नोटिस दिया गया था और मुनादी के बाद भी प्रशासन ने इनको कई बार अवगत कराया, पर इन्होंने वहां से अतिक्रमण नहीं हटाया था। तो इसके बदले में ये 2 कार्रवाई हुई है और इनको दोबारा कब्जा ना करने का प्रयास किया जाए, उसके लिए भी सख्त कार्रवाई होगी अगर ये दोबारा कब्जा करने की कोशिश करेंगे। अभी तक कितनी बड़ी ये कार्रवाई देखने को मिली है? कितने जो अतिक्रमण थे उनको हटाया गया है? ये कम से भी कम इन्होंने 3 से 4 जो अतिक्रमण के वो थे, इनमें 2 पक्के मकान भी थे जिनपे 3 सेट डाले हुए थे और कुछ झुग्गियां झोपड़ियां थी, उनको सभी को कल हटा दिया गया है। ठीक है संजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जूना अखाड़े की पवित्र छड़ी यात्रा अपने पहले पड़ाव ऋषिकेश पहुंची, जहां छड़ी यात्रा का संत और भक्तों ने तारा देवी मंदिर, त्रिवेणी घाट, दुर्गा मंदिर, मायाकुंड और भरत मंदिर में भव्य स्वागत भी किया है। बता दें कि छड़ी यात्रा में लगभग 100 नागा सन्यासियों का जत्था भी शामिल है। इस यात्रा का लक्ष्य पर्यटन को बढ़ावा देना और युवाओं को रोजगार देना है और लोगों को जागरूक भी करना है जो पहाड़ से प्लान कर रहे हैं। ओम नमो नारायण। ये जगद्गुरु शंकराचार्य की पवित्र छड़ी कई वर्षों से पूरे भारतवर्ष में चल रही है।
कुछ कलमस बादलों के कारण कुछ बंद हो गई थी, लेकिन 2019 से पुनः हमारे हरिगिरी महाराज श्री के सौजन्य से फिर से पुनः ये प्रारंभ हुई है। एक प्रशासनिक छड़ी यात्रा है। इसका उद्देश्य है कि विशेषकर उत्तराखंड में जो पलायन हो रहा है उस पलायन को रोकना, और पलायन के साथ ही जहाँ तक सरकार का विकास नहीं पहुँचा है वहाँ तक हमारे संत समाज के द्वारा उन जगहों में पहुँचकर उनको चिन्हित करके, जहाँ हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल्स नहीं है, बहुत सारी परेशानियाँ, उनको ला करके राज्य सरकार और भारत सरकार को बताने। शिक्षा विभाग चंपावत की ओर संचालित जनपदीय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इंटर कॉलेज जुलाघाट के खेल के मैदान में खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। 2 दिवसीय क्रीड़ा प्रतियोगिता का उद्घाटन दर्जा राज्य मंत्री श्याम नारायण पांडे ने मशाल प्रज्वलित कर किया है। अपने संबोधन में दर्जा मंत्री पांडे ने इस तरह के खेल प्रतियोगिताओं को बच्चों में छिपी प्रतिभा उभारने का मंच भी बताया है। देखिए, हम लोग जब छोटे छोटे थे तब हमको कहा जाता था, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। तो आज इसका जस्ट उल्टा हो गया। आज देश में जिस प्रकार से युवाओं को लगातार आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा दी जा रही है, खेलो इंडिया और भिन्न भिन्न प्रतियोगी जो जितने भी ओलंपिक वगैरह होते हैं, इसमें हमारे युवा, देश के युवा बहुत अच्छा भाग ले रहे हैं। तो खेलो इंडिया के अंतर्गत सरकार द्वारा ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं वह बहुत सराहनीय है। द्वादश जनपदीय क्रीड़ा प्रतियोगिता 2025 में चारों विकासखंड जनपद चंपावत के और एक विकासखंड को हम टनकपुर क्षेत्र को अलग से विकासखंड मानते हैं। तो कुल मिला के 5 विकासखंड के बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं जो अपने अपने विकासखंडों से चयनित होकर आए हैं। विभिन्न प्रतियोगिताओं में एथलेटिक्स प्रतियोगिता, खो खो, कबड्डी और अन्य टीम गेम में जो ट्रायल होंगे वो आज 4 अक्टूबर 2025 और 5 अक्टूबर 2025 को होंगे, और जो ट्रायल होंगे वो 7 अक्टूबर 2025 के विभिन्न गेमों में वो GIC लोहाघाट में और डिग्री कॉलेज ग्राउंड लोहाघाट में आयोजित किए जाएंगे ट्रायल। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में प्रथम वर्ष के MBBS के छात्रों की व्हाइट कोट सेरेमनी आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। इस दौरान धन सिंह ने छात्रों से पूरे मनोयोग के साथ पढ़ाई करने के साथ लोगों की देखभाल करने की भी बात कही है। साथ ही कहा है कि जल्द यहाँ PG की भी शुरुआत की जाएगी। देखिए, आज यहाँ पे MBBS के जो 5वां ईयर है उनके बच्चों की आज यहाँ पे व्हाइट कोट सेरेमनी थी। उस उपलक्ष्य पे आज हमारे केंद्रीय मंत्री जी यहाँ पे मुख्य अतिथि थे, हमारे विधायक जी यहाँ पे थे, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज अब बहुत अच्छी स्थिति में हो गया है। यहाँ पे जो जो काम हम कर सकते हैं हमारी सरकार ने किए हैं, और हमारा प्रयास ये है कि हम अब यहाँ पे PG की क्लास शुरू करेंगे ताकि यहाँ पे कोई भी रोगी यहाँ से हल्द्वानी में जाए। और मुझे उससे बड़ी बात यह है कि हमारे मनोज भाई ने आज स्वास्थ्य विभाग की बहुत तारीफ़ की है। उन्होंने कहा कि मंत्री जी ने लगातार काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स भेज रहे हैं, और जो जो मनोज भाई ने जब जब भी यहाँ पे कोई डिमांड की है मैंने उसको पूरा किया है। और क्योंकि ये जनहित का मामला है और हम चाहते हैं कि मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा बहुत अच्छा हो, इसका हमारी सरकार से पूरा निरंतर प्रयास रहता है। मैं स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार का भी, अपने मुख्यमंत्री धामी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जब जब हमने अल्मोड़ा कॉलेज के लिए जो भी डिमांड की है हमारी सरकार ने पूरी की है। व्हाइट कोट सेरेमनी का आयोजन किया गया, मैं बहुत बधाई देता हूं। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ हमने जिस विचारों से किया था, मुझे वो दिन याद है कि जब अल्मोड़ा के अंदर हमने जनरल खंडूरी जी के नेतृत्व में यहाँ DM निधि मणि थी, YK पंत ADM साहब थे, तब हम यहाँ ज़मीन ढूंढते थे। तो आज ये मेडिकल कॉलेज बन के तैयार हुआ है। 5 करोड़ रुपया पहले टोकन मनी दिया था, स्टार्टिंग शुरुआत वहीं से शुरू हुई। आज भारत सरकार के विशेष सहयोग के माध्यम से हमारे आज ये 5वें बैच के रूप में व्हाइट कोट सेरेमनी का कार्यक्रम है। मैं बहुत बधाई देता हूँ और आने वाले समय के अंदर हम यहाँ पर को और
पढ़ाई के माध्यम से और आगे यहाँ पर फैकल्टी के माध्यम से, और हम करीब 45 सीटें हम पीजी की हम यहाँ हमारी इस बार स्वीकृत हम करके लाए। देखिए, आज जो हमारे एमबीबीएस के 2025 के बच्चे हैं उनका व्हाइट कोट सेरेमनी था, और इस अवसर पर माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री जी स्वयं यहाँ पर उपस्थित हुए थे। और निश्चित रूप से जब से मेडिकल कॉलेज का घोषणा हुई, उसके बाद भूमि पूजन शिलान्यास और उसके बाद आज ये अपना मूर्त रूप ले चुका है। और निश्चित रूप से क्योंकि माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री जी को हमने जो भी कहा है, उन्होंने इस मेडिकल कॉलेज के लिए सराहनीय पहल करी है, चाहे नशा मुक्ति केंद्र हो, चाहे इसको अपग्रेड करने का मामला हो। और आज हमने फिर उनसे अनुरोध किया है कि यहाँ पर जो पीजी के बेड का स्वीकृत करवाया जाए, और उसके साथ चाहे हमारा डायलिसिस के बेडों को बढ़ाने का मामला हो, चाहे हार्ट केयर यूनिट का मामला हो, इन बातों को कहा। माननीय मंत्री जी ने उस बात को भी संज्ञान लिया, और निश्चित रूप से मैं इसके लिए रामनगर में एक विशेष गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें वन विभाग, बार एसोसिएशन और विधिक सेवा प्राधिकरण ने संयुक्त रूप से हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान वन विभाग के अधिकारियों और अधिवक्ताओं ने जंगलों को बचाने और वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर अपने अपने विचार भी रखे। वक्ताओं ने कहा है कि प्रकृति और इंसान का रिश्ता एक दूसरे पर निर्भर है। अगर जंगल बचे रहेंगे तो ही जीवन संभव है। जो प्रोग्राम है ये वन्य प्राणी से, क्योंकि वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जा रहा है, उसके संबंध में, क्योंकि मैं 2000 से वनों से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे अच्छा लगा प्रोग्राम, जिसमें हमने जिला विधिक प्राधिकरण का भी कार्यक्रम इसमें पर्यावरण को लेकर लगा दिया। देखिए, पर्यावरण आज अगर संतुलित है तो वन्य प्राणियों की वजह से, वनों से है, और वन्य प्राणी नहीं रहेंगे तो पर्यावरण नहीं रहेगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। जंगल में कोई भी पेड़ गिर जाता तो उसको उठाने की अनुमति नहीं है। वजह क्या है? उसमें दीमक रहती है। भारतवर्ष में 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाता है। तो इस बार वन्य प्राणी सप्ताह में बार एसोसिएशन के साथ एक प्रयोगशाला रखी गई है। इसमें एक वाद विवाद प्रतियोगिताएं, और जो हमारे अधिवक्ता होते हैं उनको सामान्य जानकारी और उनसे चर्चा करना कि भाई कौन से वन्य प्राणी हमारे लिए महत्वपूर्ण है और कैसे कैसे उनका शिकार हो सकता है, कैसे कैसे आप उनकी मदद कर सकते हैं। तो एक अवेयरनेस प्रोग्राम इसमें रखा गया है। काशीपुर में बीते दिनों हुए जुलूस प्रकरण में अब एक बड़ा अपडेट सामने आया है। यहां अब तक कुल 35 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं 9 नाबालिग बच्चों को किशोर न्याय बोर्ड उधम सिंह नगर से जमानत भी मिल गई है। रुद्रपुर स्थित किशोर न्याय बोर्ड की प्रधान मजिस्ट्रेट शिखा भंडारी ने फैसला सुनाया है। बताया जा रहा है कि सुनवाई के दौरान मुजिम एडवोकेट ने नाबालिगों की ओर से मजबूत तर्क रखते हुए अदालत को यह भरोसा दिलाया कि सभी बच्चे भविष्य में किसी भी तरह की अनुचित गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। 21/9/2025 को जो अली खां में घटना हुई थी और एक जुलूस निकला था बांसपुरान में पुलिस के साथ, जो घटना हुई थी, तो उसमें पुलिस द्वारा करीब 35 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। उसमें जिसमें से कि नाबालिग 10 बच्चे करीब किशोर न्यायालय में जिनकी बेल लगी थी, आज माननीय किशोर न्यायालय द्वारा हमें उनमें बेल दी गई है, जिसमें मैंने मोहम्मद फरहान अफजल व मोहम्मद सुभान की बेल मैंने इसमें कराई है। एक बेल मेरी और लगी है, वो 6 तारीख में लगी है। तो आज गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी द्वारा ज्योतिर्मठ के रवि ग्राम में मिनी स्टेडियम बनाए जाने का भागीरथ प्रयास सफल हुआ है। इस खबर के बाद से ही सीमांत क्षेत्र में जश्न का माहौल बना हुआ है। इस अवसर पर शनिवार शाम 4 बजे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ज्योतिर्मठ के मुख्य बाजार नटराज चौक पर एकत्रित होकर मिनी स्टेडियम बनाए जाने की खुशी में जबरदस्त नारेबाजी की और आतिशबाजी भी इस दौरान की गई। वहीं सांसद गढ़वाल अनिल बलूनी सहित केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया का आभार भी उन्होंने जताया है। लोकसभा सांसद और इस देश के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय श्री अनिल बलूनी जी के सहयोग से उनके इस लोकसभा क्षेत्र में उन्होंने जो कार्य अपूर्ण किया, बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। एक सवाड़ में केंद्रीय विद्यालय और एक ज्योतिर्मठ सीमांत क्षेत्र में जहां युवाओं को खेल की एक बहुत बड़ी उम्मीद थी। हमारे पास मैदान होने के बाद भी वो मैदान नहीं बन पा रहा था। एक मिनी स्टेडियम
और लोकसभा सांसद को ये कहा गया था, मनसुखिया केंद्रीय खेल मंत्री ने, कि आप अपनी लोकसभा में एक मिनी स्टेडियम का प्रस्ताव दें। उन्होंने ज्योतिर्मठ पर, जोशीमठ के इन युवाओं पर और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से एक पुरजोर से इस मुद्दे को उठाया। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।